इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। जैसा कि हमने पढ़ा है कि न्यूट्रल गैसेस एटम में से जब हम इलेक्ट्रॉन निकालेंगे तो जो एनर्जी लगेगी दैट इज़ आयनाइजेशन एनर्जी, और अगर हम इलेक्ट्रॉन उसमें ऐड करते हैं तो एनर्जी रिलीज़ होगी, और उस रिलीज़ एनर्जी को बोलते हैं इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। डेफिनेशन हम लिखेंगे, अमाउंट ऑफ एनर्जी रिलीज वाइल कन्वर्टिंग अ न्यूट्रल गैसेस आइसोलेटेड एटम इनटू नेगेटिवली चार्ज गैसेस आयन और एनाइन बाय एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन इज कॉल्ड इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। एक्स यहाँ पर किसी भी एलिमेंट को हमने माना है, गैसेस स्टेट में ये इलेक्ट्रॉन लेगा और एनाइन में चेंज हो जाएगा, और एनर्जी जो रिलीज होगी दैट इज़ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी और इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी। यूनिट इसका हम इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर एटम लेते हैं या किलो जूल पर मोल। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी को हम रिप्रेजेंट करते हैं बाय द नेगेटिव साइन, क्योंकि एनर्जी रिलीज होगी। इक्वेशन में अगर हमने इस तरह से लिखना हो तो हम साइन में साथ में लिखेंगे तो ये पॉजिटिव वैल्यू होगी। इलेक्ट्रॉन एफिनिटी जो साइन हम देंगे वो नेगेटिव आएगा, पर इक्वेशन में हम जब इसमें लिख रहे हैं तो हम इस तरह से इसको लिखते हैं। जब इलेक्ट्रॉन ऐड होता है तो एनर्जी रिलीज होती है, इसलिए साइन हम नेगेटिव देते हैं। बट ये किस केस में सबसे ज़्यादा होगी? हैलोजेंस में आयनाइजेशन एंथैल्पी की वैल्यू सबसे ज़्यादा होगी। क्यों ज़्यादा होगी? क्योंकि उसके पास एक इलेक्ट्रॉन कम होता है अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो वो एक इलेक्ट्रॉन लेगा और वैल्यू जो है वो सबसे ज़्यादा होगी। मतलब रिलीज एनर्जी सबसे, जब इलेक्ट्रॉन ऐड होगा तो एनर्जी सबसे ज़्यादा रिलीज होगी, और उससे कम जैसे ऑक्सीजन है तो साइज़ छोटा होता है और 2 ही इलेक्ट्रॉन कम होते हैं ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन ये लेगा और एनर्जी जो है वो आयनाइजेशन एनर्जी की वैल्यू हाई आएगी। 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं तो ये 2 इलेक्ट्रॉन ले सकता है, और इसमें आयनाइजेशन इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आएगी मगर फ्लोरीन से कम आएगी। उसी तरह से नाइट्रोजन अगर 3 इलेक्ट्रॉन मिल जाते हैं तो इसका ऑक्टेट पूरा हो जाएगा, तो इसमें भी ये 3 आसानी से ले सकता है, तो इसमें गेन एंथैल्पी की वैल्यू नेगेटिव आएगी मगर ऑक्सीजन से कम आएगी। अगर एटम्स में सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ इलेक्ट्रॉन है, जैसे मान लेते हैं हम मैग्नीशियम एटॉमिक नंबर 12 और नियॉन एटॉमिक नंबर 10, तो यहाँ 3s2 इस तरह से लिखेंगे, 1s2 2s2 2p6 3s2, s पूरी भरी हुई है, इसमें ये हाफ फिल्डेड भी नहीं है। और नियॉन में अगर हम देखते हैं तो ये कंप्लीट फिल्डेड, यस कंप्लीटली फिल्डेड इलेक्ट्रॉनिक कन्फिगरेशन है, तो यहाँ इन्हें इलेक्ट्रॉन लेने की ज़रूरत ही नहीं है, पर फिर भी अगर हम यहाँ एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन इनको देते हैं तो एनर्जी हैज़ टू बी सप्लाइड इन दिस केस, हमें एनर्जी एक्स्ट्रा देनी पड़ेगी। इस केस में गेन एंथैल्पी की वैल्यू पॉजिटिव आती है। एनाइन में जब हम इलेक्ट्रॉन को ऐड करेंगे तो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू इस केस में पॉजिटिव आएगी। एनाइन जब इलेक्ट्रॉन लेगा तो एनर्जी की ज़रूरत क्यों पड़ेगी? क्योंकि एनाइन में भी नेगेटिव चार्ज है और इलेक्ट्रॉन में भी नेगेटिव चार्ज है, दोनों में रिपल्शन होगी। इस रिपल्शन को ओवरकम करने के लिए एनर्जी की ज़रूरत पड़ेगी, ना कि एनर्जी रिलीज होगी। सो इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी विल बी पॉजिटिव। जैसे ऑक्सीजन का केस है, ऑक्सीजन को 2 इलेक्ट्रॉन कम होते हैं अपना ऑक्टेट पूरा करने के लिए, तो दोनों इलेक्ट्रॉन इकट्ठे ऐड नहीं होंगे, पहले एक इलेक्ट्रॉन हम ऐड करेंगे। तो इस केस में आयनाइजेशन एंथैल्पी एनर्जी रिलीज होगी, जब ऐड होगा इलेक्ट्रॉन वैल्यू नेगेटिव आएगी, पर जब एनाइन में इलेक्ट्रॉन हम नेक्स्ट ऐड करेंगे तो वैल्यू पॉजिटिव आएगी। Factors on which ionization enthalpy depends: first, atomic size, nuclear charge, and symmetry of electronic configuration. Atomic size: smaller the atomic size, greater the electron affinity, because effective
attractive force between nucleus and the valence electron is greater in smaller atom, and so electrons are held firmly. जितना छोटा साइज होगा इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी की वैल्यू उतनी ही ज़्यादा होगी. नेक्स्ट है न्यूक्लियर चार्ज. ग्रेटर द न्यूक्लियर चार्ज ग्रेटर इज द इलेक्ट्रॉन एफिनिटी. क्यों? because increase in nuclear charge increase the effective attractive forces on the valence electron. थर्ड फैक्टर सिमेट्रिकल डिस्ट्रीब्यूशन या सिमेट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फिगरेशन. तो हाफ फिल्डेड और फुली फिल्डेड ऑर्बिटल्स जो हैं वो ज़्यादा स्टेबल होते हैं क्योंकि सिमेट्री है. सिमेट्री लीड्स टू स्टेबिलिटी. तो उनको ज़रूरत नहीं होती है इलेक्ट्रॉन को लेने की. पर अगर हम इसमें हम ऐड करते हैं इलेक्ट्रॉन तो एडिशन पर इलेक्ट्रॉन ऐड करने के लिए एनर्जी वहाँ पर देनी पड़ेगी, रिलीज़ नहीं होगी. तो वैल्यू पॉजिटिव आती है. वेरिएशन ऑफ इलेक्ट्रॉन एफिनिटी इन पीरियड में जैसे हम लेफ़्ट टू राइट मूव करते हैं तो एटॉमिक साइज़ कम होता जाता है और एफिनिटी जो है गेन इन्फिनिटी इंक्रीज़ करती है. तो हैलोजेंस की गेन एंथैल्पी की वैल्यू जो है ये सबसे ज़्यादा होगी और एल्कली मेटल्स की ये कम होगी. मूविंग डाउन द ग्रुप. जब हम ग्रुप में मूव करते हैं टॉप टू बॉटम तो एटॉमिक साइज़ इंक्रीज़ करता है. साइज़ इंक्रीज़ करता है तो न्यूक्लियस को होल्ड आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉन पर कम हो जाता है. तो इस केस में इलेक्ट्रॉन आसानी से दे सकता है, उसमें लेने की टेंडेंसी कम होती जाती है. तो डाउन द ग्रुप इलेक्ट्रॉन एफिनिटी की वैल्यू डिक्रीज़ करेगी. जैसे यहाँ हमने लिखा है हाइड्रोजन लिथियम सोडियम, तो ये कम होती जाएगी.